राइट टू स्लीप यानी कि सोने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसे पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर नींद करना भी जो है वो फंडामेंटल राइट है इंडिया में, और किस कॉन्टेक्स्ट में इसे समझा जाए। क्या ये है कि अगर कोई मुझे अचानक से नींद से उठा देता है तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट चला जाऊं, बल्कि इसे इस तरीके से समझें कि आज के समय में बहुत सारी डिबेट इस बात पर हो रही है कि फ्लाइट क्रू को लेके, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो एयर होस्टेस हों, चाहे फ्लाइट के रिलेटेड अलग अलग जो क्रूज हैं, उन्हें जो लॉज गवर्न करते हैं, उन्हें जो रूल्स गवर्न करते हैं, उसमें किसे अधिकार होना चाहिए ये डिसाइड करने का कि कितनी नींद पर ये लोग फंक्शन कर रहे हैं। यानी कि आप जानते हैं कि अलग अलग टाइम्स पर फ्लाइट्स उड़ती हैं, ऐसे में क्रू की नींद खराब होती है। ऐसे में कई बार जो है एक फ्लाइट क्रू को जो डेली ड्यूटीज दी जाती हैं उसमें बार बार अगर वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो उससे उनकी बॉडी के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस चर्चा में अगर बात की जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, तो ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं बल्कि साल 2012 में ये कहा था कि राइट टू स्लीप एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। अगर बात की जाए आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, उसमें कई सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। लेकिन एक केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था रामलीला मैदान इंसिडेंट को लेकर, आपको याद होगा कि रामलीला मैदान में उस समय प्रोटेस्ट चल रहा था, जो प्रोटेस्टर्स थे वो सो रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है अचानक से वहां से प्रोटेस्ट डिस्पर्स करने की कोशिश की और उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है और साथ ही में राइट टू स्लीप, ये हमेशा से एक फंडामेंटल राइट की तरह ही इसे ट्रीट किया गया है। जैसे सांस लेने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार और ब्लिंक करने का यानी कि अपनी जिंदगी जीने का जो बेसिक अधिकार है, उसे हमेशा से फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया है। नींद को लेकर ये कहा गया कि यही माना जाता है कि क्योंकि जब व्यक्ति सो रहा होता है तो वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, नींद जो है अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, इस वजह से वो व्यक्ति उस समय डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति सो रहा है, सोने का अधिकार उसका जो है वो फंडामेंटल राइट है। और साथ ही में ये समझते हुए कि नींद से कितनी सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है, आपकी मेंटल शार्पनेस, आपका इमोशनल बैलेंस, क्रिएटिविटी, हर एक चीज जो है आपकी जिंदगी की नींद के साथ इफेक्ट होती है। इन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय उस केस की सुनवाई की थी तो ये कहा था कि जो डिसरप्शन ऑफ स्लीप है, यानी कि आप किसी को नींद से अचानक से उठा देते हैं, उसे डिप्राइव करते हैं उसकी बेसिक नेसेसिटी से, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से जो है उसके भयानक नतीजे जो है वो निकल सकते हैं। इस वजह से राइट टू स्लीप को भी एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट कंसिडर किया जाएगा। और ये 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी तो इसे काफी हिस्टोरिक जजमेंट माना गया था, क्योंकि इससे पहले जो है वो किसी ने भी इस तर्ज पर सोचा नहीं था कि क्या सोने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में साफ तौर पर ये कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता, उनके फंडामेंटल राइट्स से एक्सरसाइज करने से रोका नहीं जा सकता, उन्हें नहीं छीना जा सकता, एक्सेप्ट फॉर सर्टन सर्कमस्टांसेस। जो रिस्ट्रिक्शंस केवल अथॉरिटी ऑफ लॉ इम्पोज कर सकता है, कि जो कानूनी तरीके से ही केवल रिस्ट्रिक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट के ऊपर इम्पोज की जा सकती है। किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर के पास ताकत नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को रोक सके। इसी के चलते एक बड़ी डिबेट इस समय चल रही है कि जहां तक फ्लाइट क्रू का ताल्लुक है, यानी कि जब आप फ्लाइट लेते हैं, चाहे वो पायलट्स हैं, एयर होस्टेस हैं, उनको लेकर जो स्केड्यूल डिसाइड किए जाते हैं उससे किस तरीके से बनाया जाए, ये इंश्योर करते हुए कि आप किसी प्राइवेट अथॉरिटी को, आप किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ताकत नहीं दे रहे कि वो उसकी फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी करे, यानी कि जिनका सोने का अधिकार है उस अधिकार को एक्सरसाइज करने से उन्हें रोके। इसे कैसे इंश्योर किया जाएगा, किस तरीके से लॉज या रूल्स क्रिएट किए जाएंगे जिससे लोग अपना सोने का अधिकार भी एक्सरसाइज कर सके, यानी कि राइट टू स्लीप भी एक्सरसाइज कर सके, और वहीं जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की जा सकते हैं, वहीं जो अपनी ड्यूटी भी जो उन्हें करनी है वो अपनी ड्यूटी भी कर सकें प्रॉपर तरीके से, बगैर अपनी हेल्थ को हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किए गए, बगैर उनकी हेल्थ पर कोई भी इसका नतीजा इफेक्ट होते हुए। लेकिन
सरप्राइजिंग है और इंटरेस्टिंग है ये शेयर करना आपके साथ। हालांकि ये 2012 का मामला है, लेकिन आज के टाइम में भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है तो वो जजमेंट एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है आने वाले समय के लिए। और चाहे मामला 2012 का हो, चाहे मामला जो है वो 2022 का हो, जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलता है। तो आज भी जो पुरानी जजमेंट्स है कोर्ट की, उनका हवाला देते हुए जो है करंट टॉपिक्स पर डिस्कशंस होती है, करंट टॉपिक पर डिबेट्स होती हैं। तो इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा आपके साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों की भी जानकारी में आए कि भारत में सोने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर किसी वजह से आपको आपके सोने के अधिकार से, नींद पूरी करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो आप भी कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा जाए कि जो राइट टू स्लीप कंसिडर किया जा रहा है साइंटिफिक तौर पर, वही कि 7 से 8 घंटे नींद नेसेसरी है बॉडी के लिए, तो वही कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं कि आप 12 घंटे सोना चाहते हैं, किसी ने आपको 10 घंटे के बाद उठा दिया तो आप कोर्ट पहुंच जाए और कहें कि भाई मुझे मेरे सोने के अधिकार से, नींद पूरी करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया।